नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे बढ़ते लगातार गर्मी के टूटते रिकॉर्ड की। तो उत्तर भारत समेत देश की राजधानी में गर्मी का कहर लगातार चरम पर बना हुआ है। इन दिनों अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार मापा जा रहा है, जिसके चलते कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में आज जहां अधिकतम तापमान 44 रहने का अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 29 रह सकता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर हिट वेव अगले कुछ दिनों तक लगातार परेशान करती रहेगी। राज्य के अधिकतर जिलों में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रह सकता है। छत्तीसगढ़ के तापमान पर अगर गौर करें तो यहां गुरुवार को थर्मामीटर का पारा 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। यहां 45.7 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ मुंगेली सबसे गर्म स्थान रहा। 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बिलासपुर और 44.1 डिग्री के साथ रायपुर शहर भी अप्रैल के अधिकतम तापमान के सर्वकालिक रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पुराने सभी रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। चाहे बात देश की राजधानी दिल्ली की करे, चाहे अलग अलग राज्यों की करे, कमोबेश ऐसे ही हालात सभी राज्यों में यहां पर निर्मित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो गुरुवार पर अभी सबसे ज्यादा गर्म जिला मुंगेली का रहा, क्योंकि अधिकतम तापमान वहां पर 44 डिग्री दर्ज किया गया। तो लगातार गर्मी यहां पर बढ़ते ही जा रही है। लोगों का जीना दुभर हो गया है इस भीषण गर्मी के चलते। अलग अलग राज्यों में, जिलों में क्या कुछ हालात है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन और खंडवा। सबसे पहले खंडवा की ओर चलते हैं। प्रवीण दुबे हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में खंडवा में क्या कुछ हालात, क्या स्थिति? की बात करें तो कल का टेम्परेचर देखा गुरुवार के रोज का तो यहाँ पर 45 डिग्री के आसपास रहा और आज अभी 42 से ऊपर तापमान है। तापमान बढ़ते जा रहा है, जैसे शहर की जो सड़कें हैं। प्रवीण, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। आपने शायद म्यूट कर दिया है। अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, जबलपुर की ओर रुख करते हैं। संजय हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहती है जबलपुर की स्थिति? कितनी भीषण गर्मी अभी वहां पर देखने को मिल रही है, पड़ रही है? जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर संस्कार धानी की तो यहाँ पर भी हालात पूरे देश की तरह बने हुए हैं। अगर जबलपुर की बात करें, हालांकि यहाँ पर नर्मदा का क्षेत्र लगा हुआ है, जिससे कुछ ठंडक की स्थिति बनती है, लेकिन आज की डेट की जो हालात हैं वो इतने गर्म हो चुके हैं कि लोगों ने घर से निकलना, अभी 12:30 बजा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो लगभग सूनी होती यहाँ पर नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस बार जो है संजय, आपकी आवाज 4 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल की हम बात करें तो आज के दिन पिछले साल 38 के लगभग तापमान था, लेकिन आज 42 के ऊपर पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति ये बनी हुई है, जिस प्रकार के ये हालात बने हुए हैं, वो पूरे मौसम में गर्माहट पैदा कर रहा है। और गर्मी इतनी जबरदस्त है कि लोगों ने घर से ही निकलना बंद कर दिया। सड़कें जो है वो सूनी होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीतल पेय पदार्थ जो है उसकी उछाल यहाँ पर देखा जा रहा है। हालात ये है कि लोगों का कहना है, और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उनका भी यही कहना है कि आगामी भविष्य में और भी जो तापमान है वो उसमें इजाफा हो सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बिल्कुल। ग्वालियर की ओर बढ़ते हैं। जावेद हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी की तपीश लगातार बढ़ती जा रही है, ग्वालियर में क्या कुछ, कैसे हालात? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में भी गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और आज जो तापमान नापा गया है वो 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। और मौसम विभाग का कहना है कि 64 साल बाद 28 अप्रैल को एक ऐसा मौसम आया जिसके तहत
45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। हालांकि ग्वालियर में गर्मी शिद्दत की पड़ती है और मई और जून में तो जो पारा है 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन ग्वालियर में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही एक माहौल ऐसा है। अभी इस समय में जो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, एक धूप के थपेड़े चल रहे हैं, लू चल रही है, लू के साथ साथ गर्म हवा के लोग इंतजाम कर रहे हैं। आप किस तरह की गर्मी पड़ रही है ग्वालियर में, क्या माहौल देखें? बहुत गर्मी है ग्वालियर में और इतनी गर्मी पड़ रही है कि बार बार पानी पीना पड़ रहा है, गला सूख रहा है बार बार। और गर्मी का तो ये हाल है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी है। तो जो गर्मी का सितम है वो लगातार देखने को मिल रहा है और जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी लगातार खराब होते जा रहे हैं। जो एक्सपायरी डेट की चीजें हैं वो सब बिल्कुल जल्दी से जल्दी खत्म होती जा रही हैं और अब जो जरूरतमंद मजदूर हैं या मजदूर क्लास लोग हैं वो आ रहे हैं। पानी की आपूर्ति बढ़ गई है, पानी की सप्लाई के लिए आप देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियां हैं वाटर की जो सप्लाई कर रही हैं वो उसकी खपत भी बढ़ गई है। लेकिन ग्वालियर के व्यासी हैं जो बिजली की कटौती से भी परेशान हैं। लगातार बिजली की कटौती होने की वजह से जो कूलर और पंखे नहीं चल पाते हैं तो लोग बेचैन हो जाते हैं। लेकिन बाजार में जो लू के थपेड़े भी चल रहे हैं, मौसम विभाग का कहना है कि लगभग 3 से 4 दिन तक और इसी तरह से लू चलती रहेगी और इस लू के साथ साथ लोगों को गर्म, जो ग्वालियर वासी है उनको भी गर्मी से और लू से निजात मिलने वाली नहीं है। माहौल लगातार गर्म है, लोग सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं और शाम के बाद होते हैं। बाजार में जो प्रमुख बाजार हैं वो उसमें सुबह के समय लोग आ जाते हैं और उसके बाद शाम को निकलते हैं। दोपहर में अवॉइड करते हैं, जिनको जरूरतमंद है वो लोग ही ग्वालियर में बाजारों में निकलते हैं। बाकी यहाँ सन्नाटा सा रहता है दिन में और पानी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन गर्मी है कि अभी इससे लोगों का कहना है कि निजात मिलने वाली नहीं है। जी चलिए बिल्कुल, तो अभी जिस प्रकार से हालात बनते जा रहे हैं इससे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति निर्मित हो रही है कि फिलहाल के लिए लोगों को इस बढ़ती गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में क्या कुछ हालात है ये अब हम जानेंगे। सहयोगी गौरव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी की तपीश लगातार बढ़ती जा रही है, भोपाल की जनता कितनी परेशान इससे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गर्मी अपने सबसे उच्चतम तापमान पर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल के अंत में ही जो तापमान है राजधानी भोपाल का वो 43 डिग्री पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे तापमान 46 डिग्री के पास पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में जो देश भर में जो 5 ऐसे जिले हैं जिनका उच्चतम तापमान है उसमें मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिसमें खजुराहो भी शामिल है। यहाँ पे जो तापमान है वो 46 डिग्री के पास पहुंच गया है और भोपाल का तापमान 43 डिग्री के पास पहुंच गया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस गर्मी से भोपाल वासियों को या मध्य प्रदेश वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो तपिश है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी और मई का जो महीना अगर हम कहें, जिसमें कहा जाता था कि मई के मध्य में या मई के अंत में तापमान एकदम ऊपर रहता था, लेकिन इस बार जो है मई का जो महीना रहेगा शुरुआत से ही तापमान काफी अधिक रहने वाला है और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यहाँ पे चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक लू चलेगी और रेड अलर्ट लू को लेकर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों को लेकर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल है वहां के लोगों की मुसीबतें गर्मी को लेकर और ज्यादा बढ़ने वाली है। गर्मी के हालात ऐसे हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो अभी से ही पूरी तरह से वीरान नजर आती है, क्योंकि दिन में जिस तरीके का ट्रैफिक आमतौर पर हम देखते हैं गर्मी की वजह से वो सड़कें सुनसान है, ज्यादातर लोग बच रहे हैं गर्मी में बाहर निकलने के लिए। और मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इस दौरान लू से बचने के लिए लोग कमी धूप में निकले और अगर निकल रहे हैं तो सर पे कपड़ा बांध के निकले या पूरी हिदायत के साथ निकले और सावधानी के साथ निकले। कहा जा सकता है कि गर्मी की वजह से आने वाले दिनों में और लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। जी चलिए बिल्कुल, तो बढ़ती गर्मी का ही प्रकोप इसे निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि बढ़ती गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना दुभर हो गया है और लोग घरों पर ही रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। खरगोन की ओर बढ़ते हैं, तरुण सोनी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तरुण, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है खरगोन की बढ़ती गर्मी के बीच? जी, तथा आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश का निमाड़ अंचल है वो गर्मी के लिए कुख्यात है। यहाँ पर गर्मी और लू जबरदस्त होती है और इस समय जो अलर्ट पे है, येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने 15 जिलों का, उसमें खरगोन भी शामिल है। हालांकि अभी जो टॉप मोस्ट जिले हैं जहाँ पर तापमान काफ़ी बढ़ रहा है उनमें खजुराहो, राजगढ़ और नौगांव है। उसके बाद खरगोन का नंबर है। कल खरगोन का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस था
और ये आने वाले समय में और इसमें उछाल आएगा, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर सूर्योदय के करीब 1 घंटे बाद से ही जो सूरज की तीखे तेवर है वो शुरू हो जाते हैं। हालांकि निमाड़ के लोग इस बेतहाशा गर्मी को सहने के आदी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अप्रैल माह में ये तापमान तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, लोग हालाकान हैं और शीतल पेय और तमाम जो राहत दे सकते हैं गर्मी, ऐसी दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दूं, फिलहाल तो खरगोन शहर में कर्फ्यू के हालात हैं, लेकिन फिर भी जब ढील दी जाती है तो धूप में लोग अपने बचाव के साधनों का इस्तेमाल कर मार्केट में आते हैं, क्योंकि शादी और ईद और परशुराम जयंती, अखातीज वगैरह आने वाले दिनों में ये सारे त्योहार आ रहे हैं हिंदू मुस्लिमों के, इसलिए मार्केट में भीड़ है। लेकिन लोग अपनी सुरक्षा के साथ बाजार में आ रहे हैं और अपनी खरीदी कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए यहाँ पर जो प्रशासन ने भी जो शहर में पेयजल की व्यवस्था के लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की है, ताकि जो बाजार क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल सके। चलिए, बिल्कुल। तो खरगोन के क्या कुछ हालात हैं ये तो हमने जानने की कोशिश की है। खंडवा की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रवीण हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बीच खंडवा की क्या कुछ स्थिति, क्या हालात वहां? यहाँ का तापमान 45.1 रहा और आज अभी बात करें तो 12-12:30 बजे के लगभग करीब 43.1 करीब तापमान रहा। जैसे जैसे तापमान बढ़ते जा रहा है दिन में, वैसे सड़कें जो है वीरान होती जाती हैं और जो भी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा का स्कार्फ और रुमाल को बांधे हुए सर पे दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, तो लगातार पुराने रिकॉर्ड जो है वो टूटते नजर आ रहे हैं। जबलपुर की ओर एक बार फिर से रुक करते हैं। संजय हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड पुराने अगर गौर करें तो वो सारे टूटते जा रहे हैं। हर दिन नया एक रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, नया तापमान जो कि बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच में जबलपुर की जनता कितनी परेशानी से इसे देख रही है? जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की, तो जबलपुर कामोबेश जो है पूरे प्रदेश की अपेक्षा हमेशा उतना गर्म नहीं रहता था जितना गर्म वर्तमान में पड़ रहा है। अगर हम पिछले साल की तुलना की बात करें, पिछले 2 साल कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में गर्मी ना के बराबर महसूस हो रही थी। लोगों के यहाँ पंखा, कूलर, एसी जो पंखा के अलावा एसी और कूलर जो है वो भी नहीं चल पाए। और कुछ लोग बताते हैं कि हम लोगों ने एसी चालू नहीं किया, कूलर भी चालू नहीं किए। तो कहा जा सकता है कि वो गर्मी जो है वो अब इस सीजन में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर रिकॉर्ड जो है, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 46.6 सेंटीग्रेड तक तापमान गया है, इसके एबव नहीं गया है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज 44, अभी अप्रैल का सीजन है और अप्रैल के सीजन में अप्रैल का लास्ट महीना है और इस सीजन में अभी 44 के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। तो कहा जा सकता है कि आगामी भविष्य में जो है वो 48 के समथिंग तापमान पहुंचेगा, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। चूंकि आम जनता इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाती कि हम इस चीज़ को झेल पाए। अब गर्मी लगातार बढ़ रही है और लोगों की परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लोग जो हैं वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। उसका कारण ये कि गर्मी में धूप में वो जैसे थपेड़े मारते हैं, इस प्रकार की लू यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही। पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो पूरी तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो रात के समय नर्मदा जी जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और वहाँ पर कुछ राहत अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन स्थिति जो है वो दिन के तापमान की बहुत लगातार बढ़ी हुई है। रात का तापमान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो एक चीज़ और आपको यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि एसी का जो तापमान निकलता है उससे भी ये गर्मी का असर देखा जा रहा है। जो एक्सपर्ट कहते हैं कि जो एसी जो चल रहे हैं उससे जो गर्म हवाएं निकल रही उससे जो है वो सड़कों का तापमान, आसमान का तापमान बढ़ जाता है। उसी के कारण ये गर्मी और बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि भाई धूप में ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी धूप में निकलें, अन्यथा गमछा, चश्मा जो लगा है वो गॉगल लगा कर ही निकलें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और खासतौर से जो हृदय रोगी हैं उनके लिए तो स्पष्ट मनाही है कि धूप में ना निकले। तो कहा जा सकता है कि जो तापमान जिस प्रकार का बढ़ रहा है, मौसम विभाग जिस प्रकार की चेतावनी जारी कर रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है, उससे लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सुरक्षित करें, परिवार को भी सुरक्षित करें। ये भी बात वो लोग कह रहे हैं। चूंकि लू एक ऐसी चीज होती है, अगर एक बार लगती है तो बहुत दिक्कत होती है और उसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं जो आगामी जो दिन है उसमें बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जी
चलिए बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में बचाव की बेहद ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर महसूस होगी जबलपुर की जनता को, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। खरगोन की ओर एक बार फिर से रुख करेंगे। तरुण हमारे साथ में बने हुए हैं। तरुण, आपसे जानना चाहेंगे, खरगोन में जिस प्रकार से वर्तमान हालात हैं, तमाम प्रतिबंध यहाँ पर क्षेत्र में लगाए गए हैं, उसके बाद ढील दी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गर्मी की तपिश इतनी ज़्यादा है जिसमें लोग घर से बाहर निकलना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं भीषण गर्मी के चलते। लेकिन ऐसे में प्रतिबंधों में छूट भी दी जा रही है और लोगों को घर से भी निकलना है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो आपको बताना चाहूँगा कि वाकई में इस समय आप देख सकते हैं, आज जो छूट दी गई थी वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक थी। 12 बजे मतलब ये है कि बाजार क्षेत्र में 8:30-9 बजे से भीड़ चालू हो गई थी और शादी ब्याह, ईद और अखातीज, तीज, परशुराम जयंती, ये आने वाले 1-2 दिन में ये सारे त्यौहार हिंदू मुस्लिम के आने वाले, इस वजह से बाजार में भीड़ नजर आ रही थी। लेकिन बाजार में आज जब भीड़ नजर आई तो सारे लोग अपने कहीं न कहीं धूप से बचाव, गर्मी से बचाव के बंदोबस्त के साथ ही बाहर निकल रहे थे। निमाड़ में गर्मी अपने प्रचंड तेवर दिखाती है और उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके लिए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया लोकल स्तर पे, जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह और लू की चपेट में नहीं आए, जैसे यहाँ पर फिलहाल बाहर से जो। चलिए बिल्कुल, तो गर्मी की तपीश को देखते हुए अलग अलग जिलों में अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और राज्यवार की भी अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों में भी स्थिति के हिसाब से यहाँ पर निर्णय यहाँ लिया गया है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में, जिलों में क्या कुछ ताजा तरीन हालात है, गर्मी कितनी पड़ रही है, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस भीषण गर्मी के चलते, ये सभी हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है।